टू डायमेंशनल मोशन, बिल्कुल ठीक है। बोलो भाई, देखो अब। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने h हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ध्यान से सुनना, ड्रॉप किया या छोड़ो, और सिंपल दोनों। मान लो एक पार्टिकल है, सभी लोग सुन रहे हो बेटा? हाँ सर। एक पार्टिकल है, सुनना ध्यान से, एक पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, तो मैंने फिर क्या किया देखना, मैंने क्या किया, इस पे यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया इस तरफ, मतलब इस लाइन के अलोंग एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया। बताओ ये पार्टिकल कहां जाएगा? जिधर एक्सेलरेशन है उधर। सर एक्सेलरेशन है उधर जाएगा। यहीं जाएगा ना? हाँ पक्का? हाँ। हाँ। अच्छा अब सोचो, मान लेना कि यहां पे आ गया पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, कुछ कितनी आ गई, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई v बराबर 100 मीटर पर सेकंड, मान लो। और फिर मैंने क्या किया, ये जो एक्सेलेरेशन यहां था, देखो इस तरफ था, मैंने एक्सेलेरेशन को ऐसे कर दिया। अब बताओ क्या होगा, ये एक्सेलेरेशन कर दिया, बताओ क्या होगा? दोनों के बीच में जाएगा वो, और फिर धीमे दोनों के धीमे बीच में तो जाएगा। अब अगर मैंने एक्सेलरेशन यहां कर दिया तो पता है क्या होगा? देखो, इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट्स करो, इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स करो, समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये जो वेलोसिटी थी ना अपनी v, इसके दो कंपोनेंट्स करो। एक कहां करें हम? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। मान लो ये थीटा है, ठीक? तो एक तो ये हो जाएगा कितना, बोलो? p cos थीटा। और एक कहां होगा एक्सेलरेशन के? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? v sin। वी v साइन sin। थीटा। अच्छा अब एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन जो है, ये वाला एक्सेलरेशन, क्या इस वेलोसिटी को बदल सकता है? नहीं, वो सर क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि फिर उसका उधर कोई परपेंडिकुलर है वो। कंपोनेंट। यस। और इस वाली वेलोसिटी का क्या करेगा ये एक्सेलरेशन? कंटिन्यूसली बढ़ाता रहेगा। बढ़ाएगा, मतलब ये बढ़ते वाली देखो, ये वाली वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये एंगल सेम रहेगा? नो सर। बदल नहीं। जाएगा ना? हाँ। बदल जाएगा ना? सर ये फिर से बोलते हो क्या? सर वापस बोलो ना प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ पहले। अपोजिट ये अपन क्या को। है, ये क्या है? v परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, और ये क्या है? v पैरेलल। एक्सेलरेशन के पैरेलल। आराम से समझो ये कॉन्सेप्ट। ये क्या, मैंने फिर से बोला, वेलोसिटी के मैंने दो कंपोनेंट्स किए, एक्सेलरेशन के पैरेलल और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, ठीक? हाँ तो ये एंगल थीटा है। अब यहां से ऐसे मिलाओगे, देखो ऐसे ही तो मिलाते हैं, थोड़ा सा समझ रहे हो क्या गड़बड़ हो गई? डायग्राम थोड़ा सा एंगल वो सही नहीं बनी, मैं अच्छा से बना देता हूँ इसको। ये वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। बेटा देखो आप, सही है? बताओ ये टेन थीटा क्या लिखोगे आप? ये v परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर अपॉन वी अपॉन v पैरेलल। पैरेलल। ठीक है। हाँ अच्छा आगे जाने पे कुछ टाइम बाद कौन सा वैल्यू बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा या ये बढ़ जाएगा? v पैरेलल बढ़ जाएगा। पैरेलल और v पैरेलल पैरेलल बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। अच्छा v परपेंडिकुलर का क्या होगा? उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा वो। सेम तो फिर थीटा क्या हो जाएगा? घटेगा। कम हो कम जाएगा। डिक्रीज होगा। थीटा विल डिक्रीज। पहले ये बताओ ईमानदारी से, इतनी बात समझी कि नहीं समझी? यस सर। देखो समझिए। देखो बेटा, अच्छा ये बताओ कितने लोगों को ये टफ लग रहा है? टफ तो नहीं लग रहा ना ये? इजी है सर। देखो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूँ, बहुत पूरी बात बता रहा हूँ। से एक्सप्लेन करना सर। हैं?
क्या कह रहे हो? वो कंपोनेंट्स के बाद का थोड़ा मैं ये कह रहा हूं कि ये मैंने कंपोनेंट्स करे हैं। अब ये बताओ, ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है क्या? इस तरफ कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। नहीं है ना। तो ये वाली वेलोसिटी बदलेगी क्या? वो नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। ये v जो है, ये वाला v, ये v नेट वेलोसिटी है। देखो ये v है ना, ये वाला है, ये है v, ठीक। 100 माना था मैंने। उसका एक कंपोनेंट ये है, कौन सा? v परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है ये? एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन। तो क्या ये एक्सेलरेशन इस वाली वेलोसिटी को बदल पाएगा? नहीं। अच्छा, और इस v cos थीटा को, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, उसको बदल पाएगा? हाँ, बढ़ाते जाएगा। बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। तो यहां मैं कह रहा हूं कि जो थीटा है, ये थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो ये v पैरेलल देखो बढ़ता जा रहा है, ये वाला बढ़ रहा है, और ये वाला क्या है? कांस्टेंट है। तो फिर क्या होगा थीटा का? हाँ, वो थीटा कम होते जाएगा फिर। थीटा कम होता जाएगा, मतलब देखो एक्सेलरेशन तो यहीं रहेगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यहीं पे रहेगा इसी तरफ। लेकिन ये वेलोसिटी जो है वो पता है क्या करती जाएगी? ये थीटा एंगल घटाती जाएगी। बोलो सही है? सही है। मतलब कि पार्टिकल देखो पता कुछ ऐसा चलेगा, यहाँ ऐसे 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 जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी ये v डैश, और एक्सेलरेशन तो यही रहेगा। देखो एक्सेलरेशन यही रहेगा। अब देख रहे हो आप, ये थीटा क्या हो गया? छोटा हो कम हो गया। समझ में आई बात के नहीं? ईमानदारी से बताओ। हाँ सर, समझ गए। यस सर। मैं बस इतना बोलना चाहता था, मैं बस इतना जानना चाहता था कि क्या इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी? बदलेगी सर। बिल्कुल बदलेगी। और इस यहाँ पे भी देखो, ये वाला कंपोनेंट अभी भी उतना ही रहेगा, ये v sin थीटा। लेकिन ये वाला कंपोनेंट पता बड़ा हो गया, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो गया। समझ गए? हाँ। तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी? बदलेगी। बस मैं यही बोलना चाहता था। तो तुम बताओ, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है? नहीं सर। मोशन स्ट्रेट लाइन हो सकता है? क्या सर, आपने लास्ट में क्या बोला? स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है ये? नहीं सर। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये है कि कंडीशन क्या है, समझो, फिर से समझो। इसमें ये वाला मैं हटा देता हूं, यही वाली कंडीशन पहले पूरी एक्सप्लेन करता हूं इसमें, ठीक। तो देखना मैंने क्या बोला आपसे। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब अब तुम लोग दे सकते हो। देखना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि भैया एक्सेलरेशन ये है, देखो बेटा एक्सेलरेशन ये है, ये जनरल है, हवा ग्रेविटी नहीं है, कोई भी जनरल बता रहा हूं। ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है, इनके बीच में देखो एंगल है। तो बताओ ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को बदलेगी या नहीं? बस इतना बताओ। हाँ, बदलेगी। ये कंफर्म हो गया सबको? हाँ सर, कंफर्म। मतलब दिस मोशन, देखो ये मोशन कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन। हाँ, समझा। दिस मोशन कैन, देखो ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट जो छोटा मोटा नहीं है, ये किताब में नहीं लिखा होगा, चाहे जहां ढूंढ लेना। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल, एक दो कंडीशन होती है, बिल्कुल ध्यान से देखो। दिस मोशन कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन मोशन। बोलो क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। अब अच्छा देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये पता है वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को बदलती जाएगी, है ना? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताना मान लो मैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दूं, इस इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दूं, और एक्सेलरेशन को अच्छा यहां पे ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब केस सेकंड में बताना तुम लोग ध्यान से। केस सेकंड मैंने क्या बोला? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, ये है 0,
और एक्सेलरेशन कहाँ है? ये है, ये एक्सेलरेशन है जो कि क्या है? कांस्टेंट। अब बताओ अच्छा Constant. ये पार्टिकल की मोशन कैसी होगी? 1D में होगी सर। 1D में होगी। ये यहीं पे एक्सेलरेट तो करेगा इसी तरफ, क्यों भाई? यहीं तो भागेगा ऐसे, हाँ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। क्लियर है? हाँ यस सर, तो दिस मोशन हाँ। ऑलवेज बी 1 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मोशन। चलो भाई अब और देखो आगे, अब और क्वेश्चन समझना ध्यान से। चलो अच्छा, मैंने आपसे बोला कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मान लेते हैं पार्टिकल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी। कहाँ दे दी देखना, चलो मान लेते हैं यहां दे दी। ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। और एक्सेलरेशन पता कहाँ है? यहां पे है एक्सेलरेशन। अब बताओ ये 1D होगी या नहीं? हाँ, वही 1D ना। रहेगी। यस सर, 1D होगी। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक केस और बताना, अब देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पता ये है। ये भी अभी 1D भी होगा। 1D होगा। 1D होगा। हाँ, 1D। कैसे होगी? कैसे Retardation। होगी? हाँ। पहले तो सुनो, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये पहले तो वेलोसिटी जाएगी तो यहीं, ये पार्टिकल जाएगा तो यहीं, लेकिन यहीं कहीं आगे जाके रुक जाएगा। हाँ। हाँ रुक जाएगा और रुकने के बाद ये फिर इसी लाइन में एक्सेलरेट हो जाएगा। हाँ। क्लियर है? मतलब ये 1D होगी या नहीं? होगी। होगी। बिल्कुल 1D है यार, स्ट्रेट लाइन ही तो है ये। समझ गए? यस सर। हाँ सर। अच्छा तो तुम बताओ मुझे, ये 1D कब नहीं होगा? बस इतना बताओ, ये 1D कब नहीं होगा? जब A और U के बीच में कुछ थीटा एंगल हो। कुछ एंगल हो। यहाँ थीटा बराबर 0 है। सुनो, यहाँ थीटा बराबर 0 है, यहाँ थीटा बराबर 180 है। 180। अगर 180 और 0 के अलावा कोई भी एंगल कर दूं मैं, क्या ये 1D होगी? नहीं, 2D हो जाएगी। हाँ, ये कौन सा? 2D। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये भी 1D है। ये वाला देखो केस फर्स्ट, व्हेन थीटा क्या है? 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अरे बोला ना, 0 और 180 के बीच में कुछ भी है, कुछ भी। अब बताओ ये 1D हो सकती है क्या? कभी हैं? नहीं। नहीं हो सकती। तो अब बताओ क्वेश्चन में देख के आंसर कौन सा होगा? D। डी ऑप्शन होगा। डी। डी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। पहले ईमानदारी से ये बताओ, फेल हुआ? हाँ सर, पूरी तरह से। हाँ सर। सर अरे वापस बताओ ना 180 डिग्री वाला पार्ट। ये हाँ इसमें एक्सेलरेशन देखो यहां है और वेलोसिटी यहां है, इनके बीच का एंगल कितना है? 180। तो क्या होगा इस बॉडी का? बताओ क्या करेगी ये बॉडी? ये वाली बॉडी क्या कहाँ जाएगी? यहीं जाएगी ना यार, यहाँ पे। हाँ लेकिन इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी कि बढ़ेगी? रिटार्ड होगी। तो यहाँ रुक जाएगा कि नहीं? हाँ स्टॉप हो गया। और स्टॉप होने के बाद फिर से बैक जाएगा कि नहीं? हाँ तो बैक कहाँ जाएगा? उसी लाइन पे ही तो जाएगा जहां एक्सेलरेशन है। हाँ तो फिर यहां से देखो, ये ऐसे आया फिर वापस यहीं गया। कौन सी मोशन है ये? 1D नहीं है? हाँ 1D। बस सर जो पहली स्लाइड है वो 2D मोशन की आएगी ना, क्योंकि उसमें थीटा 0 और 180 के ये बीच ना। में आपने। हाँ ये हाँ भाई। तो यहां मैंने टू कहा डी लिखा है कि 1D है। दिस मोशन कैन बी स्ट्रेट लाइन मोशन, इट विल नहीं, ये पूरा पेज में आपने 2D ही निकाला है ना। इट विल दोनों बी साइड में। 2D मोशन।
हाँ ओके, नहीं आपने ऊपर 1D लिखा था इसलिए वो कहाँ है बंडी? ऊपर कंडीशन फॉर 1D मोशन। ये देखो ना, दिस मोशन कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन। नहीं वो नहीं, ये इधर की साइड का। हाँ, ये वाला, ये तो मैं वो केस बता रहा था जब बंडी नहीं होगा। हाँ तो 1D नहीं होगा भाई। ये मेरा आपने 1D एक्सप्लेनेशन नहीं है। होगा बोला। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है 2 डायमेंशनल मोशन। मैंने ऊपर 1D लिखा था और आपने उधर 2D का निकाला, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि ये सही। कंडीशन फॉर 1D मोशन लो एंड 2D मोशन, ठीक है, तुम कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? सर थैंक यू सर। सर कौन से साइड वाला 2D है? राइट साइड वाला ना? दोनों 2D ही है। बेटा ये क्या है? 2D नहीं है ये वाला। वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है। यस 2D है वो, इधर उधर घुस रहा है। इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है केस बना के। ओके सर। ये लिख लोगे पूरा तुम लोग अभी जल्दी से? हाँ सर। चलो लिखो लिखो। सर ये तो वही है ना जो हम सीख रहे थे कि जब बॉल ऊपर फेंकते तब 1D वाला। हाँ बिल्कुल वही है। देखो इसको देखो, मैं और वो करवाऊं, सुनना। ऊपर फेंकते थे तो 1D आएगा, और हॉरिजॉन्टल में फेंकेंगे तो फिर वो पैराबोला बनता है, वो 2D। एक एग्जांपल देता हूं इसका। अगर मुझे 1D में चलाना है तो आपको ऊपर फेंकना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन का है नीचे, जी होता है ना। तो तुम्हें या तो वेलोसिटी, मान लो हमें कहीं h हाइट पे हम खड़े हैं, देखो मान लो हम h हाइट पे हैं, ठीक है। अब मुझे 1D मोशन कराना है तो क्या करोगे? या तो तुम ऊपर फेंको, 180 नहीं तो 0 डिग्री। नीचे फेंको, ग्राउंड को तो u परपेंडिकुलर बराबर क्या रखो? 0 ड्रॉप करा दो। हाँ तो ये 1D का एग्जाम्पल है। समझ में आया? और 2D में वो पैराबोला जो बनता था अपना अब वो वाला। 2D में क्या नहीं होना चाहिए? देखो मान लो, सुनो सुनो मैं बता रहा हूं। यहां से पार्टिकल को हमें फेंकना है। अगर तुमने ऐसे फेंक दिया, देखो जी यहां होता है। अब तुमने ऊपर फेंका तो थीटा कितना बन जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी और जी के बीच का 180। अरे और अगर तुमने नीचे फेंका तो क्या बन जाएगा? 0। तो ये तो हमेशा 1D होगा। तो क्या नहीं होना चाहिए? जी के साथ ना तो ऊपर ना नीचे, किसी भी और एंगल पे फेंकना है। तो यहां थीटा क्या नहीं होना चाहिए? 0 और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, गलत गलत। सबसे पहले तो ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। जी कहाँ होता है? जी यहां बनाओगे ना ऐसे। हाँ ये है जी। तो जी और यू के बीच का एंगल तो ये मेजर होगा ना बेटा। हाँ अब ये वाला एंगल हाँ, तो यू कहाँ नहीं होना चाहिए? ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यू ऊपर हो गया तो थीटा कितना बन जाएगा? 180 और अगर यू तुमने नीचे कर दिया तो थीटा कितना बन जाएगा? 0 0 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। ये थीटा है, समझ गए? हाँ तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा बोले 180 हाँ सर, हम भी वही बोले ना। हाँ हम ऐसा ही बोले। हाँ या सर। फिर 180 नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, थीटा 180 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तुम सब लोग थीटा 180 नहीं होना चाहिए यही बोल रहे थे क्या? हाँ ये भी हाँ सर। वो नहीं होना लेकिन चाहिए। लेकिन एक्चुअली में सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली में पहले मैंने थीटा इसको बना दिया था ना। हाँ तो ये थीटा फिर 90 अगर आप ये थीटा ले रहे हो तो फिर ये थीटा 90 नहीं होना चाहिए। हाँ सर, समझा। हाँ सर। समझा ना? हाँ एक ही बात है वो। हाँ चलो लिख लो। सर वो स्लाइड दिखाओ ना, पीछे वाली। लिख लो आराम से लिख लो। सर वो केस 1 वाली स्लाइड दिखाओ ना, एकदम पहली वाली जिसमें स्टार्ट किया कंडीशन। स्टार्टिंग से लिखो तुम लोग पूरा, ठीक है? यहां से लिखो, बोलते जाना, मैं पलटता जाऊंगा, ठीक?
हो गया सर। सर इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना? आप म्यूट पे हो सर। इसमें इनिशियल है ही नहीं। समझे ना? यस सर। तो इसमें थीटा बनेगा ही नहीं, थीटा बाद में बनेगा, वो अपने आप 0 ही होगा। बेटा क्लियर है ये सब? हाँ मस्त आगे बढ़ाएं, हाँ, आगे सर। बढ़ाएं। हाँ सर हाँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये बैक लिखा हुआ है। हाँ भाई आगे बढ़ाएं। नहीं सर एक मिनट। अरे राम लो नहीं खबर हो तो मन नहीं हो तो आज सेव खा चुके ना, दूध पी लो। हैं? चलो भाई हो गया सर। जल्दी लिखो ये, और जो ये वाला और लिख लो। ये क्या है 1D और ये क्या है 2D, मतलब प्रोजेक्टाइल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर हमारा रिलेटिव 1D में हुआ है ना? हाँ सर जो भी 1D मोशन है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन है ना? हाँ बेटा 1D मतलब 1 डायमेंशन, मतलब स्ट्रेट लाइन। यस सर। चलो और बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर 2 मिनट है लिखना है। बेटा आप थोड़ा सा जल्दी लिख लो। हाँ सर सॉरी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है आप? 28। नहीं नहीं 16 के बाद किसी को 17 पूछना है क्या? नहीं 18? सर 19। हाँ सर 8 19। 18 किसी को नहीं पूछना है? चलो 19 देखो। 19th क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट